तो हेलो बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार हमारे इस चैनल सतनुआ फिजिक्स वाला पर। आज हम मतलब कि आज IUPAC पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम पिछली क्लास में हाइड्रोकार्बन के बारे में जाने, तो मुझको पूरी आशा है कि आप सभी लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पूरी तरह से जान गए होंगे। तो आज आज हम मतलब कि पूरी मतलब कि IUPAC की मतलब कि थोड़ा मतलब कि रूल के हिसाब से हम बात करेंगे। मतलब कि इधर उधर नहीं भागेंगे, मतलब कि पूरा डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो आज आज से सोच लो कि हमारी मतलब कि जो है कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है कि हमारी आज से जर्नी मतलब कि अच्छे तरीके से स्टार्ट होने जा रही है। मान लो कि मेन मकसद हमारा IUPAC था, वो तो हम सीख रहे थे। मतलब कि वो तो ज़रूरी है हमारा क्या जो हमने बताया था, क्या अभी हमने बताया है हाइब्रिडाइजेशन बताया, जिसको हिंदी में संकरण कहते हैं। और बताया हमने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड काउंट करना, और लोन पेयर के बारे में बताए हैं। तो चलो उसको भी डिस्कशन कर लेंगे अभी 2 मिनट में, उसको भी रिवाइज कर लेंगे, कोई बात नहीं। मेरा मतलब ये नहीं कि तुम लोग केवल लपसी जैसे चाटते चले जाओ कि तुमको समझ में ना आए। तो सिखाने आया हूँ, सिखा कर जाऊँगा। और मेरा मेरा मेन मकसद यही है कि तुमको सिखाने आया हूँ तो सिखा कर ही जाऊँगा। तो आज कुछ हम मतलब कि अच्छी अच्छी लाइनों के साथ हम कुछ अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आज की मतलब कि 2 लाइनें हैं, तो सुन लो, थोड़ा मोटिवेट हो जाओ, फिर उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम एक बार देख लें, हमारा वीडियो चल रहा है ना, हमारा वीडियो चल रहा है प्रॉपर रूप से। तो आज का हमारा मतलब कि आज का थोड़ा मतलब कि मोटिवेशन यह है कि हमने यहाँ पास पहले से पहले लिख दिया है कि हार के विध्वंस का जीत की उमंग का, कि हार के विध्वंस का जीत की उमंग का ये जंग है। पढ़ो क्या लिखा है कि हार के विध्वंस का जीत की उमंग का ये आरंभ है खुद से ही जंग का। हम बता दें कि हम यहाँ पास जनरल ऑर्गेनिक स्टार्ट किए हैं, और यहाँ पास हम क्या करने वाले हैं कि पूरी तरह से मतलब कि बात करें कि हमको यहाँ पास किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, मतलब खुद से जंग करनी है। जंग करने मतलब हमको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और हमको खुद से मतलब कि जंग लड़ना मतलब खुद को मतलब कि अनुशासित करना है और पढ़ाई करनी है। इसका मतलब कोई लड़ाई लड़ाई दंगे से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो चलो, ये तो बस एक तुमको समझाने के लिए था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब आगे बातें। इसको हम डाल रहा हूँ। तो आज सीखते हैं क्या IUPAC वास्तव में है क्या। IUPAC वास्तव में इसका मैं नाम बता दूं। इसका पूरा मतलब कि जो नाम होता है IUPAC का, आप लोग पूछते होंगे IUPAC बताने जा रहे हैं। IUPAC पूरा नाम देखो क्या है। IUPAC पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है। तो IUPAC होता क्या है, जैसे मैं कह दूँ, मैं किसी का नाम ले लूँ, जैसे मैं यहाँ पास एक मोहतरमा का नाम लेता हूँ। चलो मैं अपना ही नाम लेता हूँ, किसी में बदनाम नहीं करूँगा, मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ। मेरा नाम जैसे क्या है, मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार। ठीक ठीक, ये मेरा नाम क्या है, सत्येंद्र कुमार। ये देख लो, सत्येंद्र कुमार राजपूत। ठीक, तो इस नाम में तुम ध्यान से देखो। IUPAC को मैं 1 बाई समझा दूंगा, तुम लोग पहले जो मैं बता रहा हूँ उन बातों पर ध्यान दो। IUPAC तो मैं तुम्हारे कहाँ यहाँ उतारूँगा। ठीक है, तुम केवल ध्यान दे दो बस एक बार केवल प्लीज़ मेरे कहने से। बाकी जो हेटर हैं तो वो तो नापसंद करेंगे ही, वो जा सकते हैं आंसर। मतलब कि मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मतलब कि जो करना हो करे, उनसे हमसे कोई मतलब नहीं। जिनको जो हेटर लोग हैं वो जा सकते हैं, पर लेकिन जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमको चाहते हैं, वो वीडियो बने रहें। और मैं वादा दिलाता हूँ कि मैं GOC में तुमको, GOC मतलब कम से कम हमारी 12 नंबर की आती है। ये सोच लो, अगर एक क्वेश्चन अगर हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक हाइब्रिडाइजेशन का एक सवाल आ गया, उसमें हमारा 1 नंबर, हमने कल 1 नंबर मान लो अपनी झोली में डाल दिए हैं,
तो हमारा संकलन मतलब कि पूछ दिया जाता है कभी कभी वही गलती में। तो हम मान लो कल हमने 1 से 2 नंबर कल हम अब कल से अगर हम हमारी वीडियो को अगर तुमने देख लिया कल वाली, तो ये सोच लो आपने केमिस्ट्री में ना 2 नंबर जरूर पा लिए हैं। तो उसमें ये होता है कि हमसे पूछ लेता कभी कभी संकलन इसका बताओ, जैसे इसका संकलन पूछ लिया गया मीथेन का, तुम संकलन बताओ, ये पेपर पूछ लिया गया तो तुमको 1 आध नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि हमारा वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो मैं उसको रिवाइज कराते रहूँगा मतलब बीच बीच में। तो देखो यहाँ पास देखो, जैसे मेरा नाम सत्येंद्र राजपूत है, तो इसको इस नाम को समझते हैं, पहले इस नाम को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं IUPAC समझा दूँगा। ठीक है, IUPAC की टेंशन मेरे को छोड़ दो। ठीक है, इसको देखो ध्यान से, लिखा सत्येंद्र कुमार राजपूत। तो सत्येंद्र कुमार क्या है, यहाँ पास सत्येंद्र कुमार ये फर्स्ट नेम है। क्या है, ये मेरा फर्स्ट नेम है, दिस इज ए फर्स्ट नेम, ये मेरा पहला नाम है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट नेम है। ठीक, इसको कहेंगे मिडिल नेम। ठीक, मिडिल नेम। और देखो ये जो राजपूत है इसको हम कहते हैं लास्ट नाम, लास्ट नेम। ठीक है, तो बात यही है कि मतलब कि लिखे रहते हैं कंपाउंड, उनका हमको नाम नहीं पता रहता। देखो IUPAC हमारे इसलिए इम्पोर्टेंट है, हम लोगों को दिया जाता है कक्षा 12 पेपर में कन्वर्जन, उसमें दे दिया जाता है तुम फार्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड बनाओ। ठीक है, ये सब दे दिया जाता है, उसमें केवल नाम बताया जाता है। तो जब तक तुमको यार नाम नहीं लिखना आएगा, तुम मुझसे ये बताओ, जब तुमको नाम नहीं लिखना आएगा तुम कन्वर्जन कैसे कर पाओगे? अरे तुम छोड़ो, तुम IUPAC के बिना तुम कुछ कर ही नहीं सकते, इतना बात ध्यान दे लो। तो चलो पहले IUPAC सीखते हैं, तब उसके बाद हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। मैं पूरा सिखा के जाऊँगा, मुझको 3 महीने का टाइम दे दो, मैं दिसंबर में तुम्हारा मतलब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगा। ये मेरा वादा है, ये मतलब कि बहुत जिद्दी आदमी हूँ, मैं जो कहता हूँ करता जरूर हूँ। ठीक है, तो ये बस इतना समझ में आ गया कि मेरे यहाँ पर देखो, मेरा फर्स्ट नेम सत्येंद्र कुमार, मिडिल नेम मतलब पहला नाम सत्येंद्र और मिडिल नाम है कुमार, और राजपूत जो है लास्ट नेम है। ठीक, इसको मैं क्या नाम है, चलो इतना समझ में आया। तो चलो अब IUPAC की बात करते हैं। IUPAC चलो, मेरा मतलब ये नहीं है, देखो मेरा यहाँ पास आने का मतलब ये है कि तुम लोगों को हर चीज़ समझ में है। अब तुम लोग जल्दी जल्दी सीखते जो चले जाते हो ना, और भूल जाते हो। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा शायद कक्षा 11 में, जो वस्तु जितनी जल्दी गर्म होती है वो उतनी जल्दी ठंड हो जाती है। तुमने पढ़ा होगा किरचॉफ के नियम में। मतलब कि हमारे यहाँ एक सर हैं, GK सर, फिजिक्स मतलब फिजिक्स पढ़ाते हैं, उन्होंने हमको पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर हैं, बहुत जाने माने टीचर हैं, बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाते हैं। हाँ, तो उन्होंने हमको पढ़ाया था किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो उन्होंने हमको बताया था जो वस्तु जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंड भी हो जाती है। तो हमको धीरे धीरे गर्म होना है, तो धीरे धीरे जब गर्म होंगे तो हम जल्दी से ठंडाएंगे ही नहीं। तो चलो भाई, गलत मत समझना, चलो इसको नहीं लिखते हैं, इसको लिखे रहते हैं। अब और यहाँ पर समझते हैं IUPAC तुमने पढ़ा होगा, सबसे पढ़ा होगा, और यहाँ पर सबसे अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम बताने जा रहे हैं IUPAC का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन में क्या होता है, पहले बताया जाता है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हैं, फिर उसका सहायक क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो इसमें भी ऐसे होता है, जैसे हमने कोई सेंटेंस लिया, मतलब तुमको देखो मैं तुमको पूरा आज IUPAC का फील अगर ना आ जाए तो बताना मुझको, कमेंट में लिख देना। फिर जैसे हम ये कोई टेंस करते हैं, जैसे मैं कह दूँ सीता एक सुंदर लड़की है, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो इसमें देखो हमारी स्ट्रक्चर क्या है, देखो पहले यहाँ पास क्या है, सब्जेक्ट, ठीक, प्लस यहाँ पास क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पास देखो ब्यूटीफुल क्या है, ये इसकी विशेषता बता रहा था कि क्या है, ये क्या है,
एक विशेषता बता रहा है, क्या क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। ओके, दिस इज एडजेक्टिव, ठीक है। क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि लड़की क्या है, सुंदर है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव, मतलब क्या है, एडजेक्टिव है। तो मुझको देखो इंग्लिश तो आती नहीं जाता, तो मैं इंग्लिश ज़्यादा नहीं पढ़ूँ, एडजेक्टिव में लिख के दे रहा हूँ, जो तुमको सही लगे वो लिख देना, एडजेक्टिव। और ये क्या है, प्लस में क्या है, ये सुंदरता बता रहा है, क्या नाउन है, नहीं 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 नहीं, गर्ल, इसकी क्या है, गर्ल मतलब एक लड़की तो क्या है, जाति है, लड़कियों की मतलब क्या है, प्रजाति है, जैसे लड़कों की एक स्पीसीज है। तो चलो ये इसको अदर वर्ड बांध देते हैं, अदर वर्ड, ठीक है। तो ऐसा ही होता है क्या हमारे, ऐसा ही होता है हमारे हमारे उसमें होता है, हमारे आईयूपीएससी में ऐसे होता है। मैं इसको देखो, मैं इंग्लिश से रिलेट कर दिया, अपने नाम से रिलेट कर दिया, तो आज आईयूपीएससी तुमको फील आएगा। मैं तुमको वादा दिलाता हूँ, तुमको आईयूपीएससी आज आएगी। तुमने कभी नहीं पढ़ा, मैं मानता हूँ तुमने कभी सीखा ही नहीं, तुमने आईयूपीएससी कहीं, तुमने आईयूपीएससी का नाम सुना ही नहीं, ठीक। तुम कुछ आता नहीं, तुम एकदम से लोल आदमी हो, मैं मानता हूँ तुम एकदम से लोल हो, तुम 0 बजे 0 सन्नाटा हो, लेकिन तुम ऑर्गेनिक सीख के जाओगे 3 महीने में, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। बने रहो बस। जैसे इंग्लिश में होता है स्ट्रक्चर, वैसे ही हमारा एक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर है, तुमको याद करना। देखो स्ट्रक्चर में बनाया जाता हूँ, यहाँ पर लिखूँ क्या, 1 डिग्री प्रेफिक्स, यहाँ पर लिखता हूँ 1 डिग्री प्रेफिक्स, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, 1 डिग्री प्रेफिक्स। मैं सब कुछ बताऊँ 1 डिग्री प्रेफिक्स क्या है, 2 डिग्री प्रेफिक्स क्या है। तो 1 डिग्री प्रेफिक्स और 2 डिग्री प्रेफिक्स, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। काहे का फार्मूला है, ये काहे फार्मूला भाई, ये बेसिक फार्मूला है। 1 डिग्री प्रेफिक्स, 2 डिग्री प्रेफिक्स, और बीच में आता है हमारा क्या, यहाँ पास है, देखो ये मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ, प्लस वाइड रूट, वाइड रूट, और वाइड रूट के बाद हमारा आता है सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स, और एक होता है यहाँ पर लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स, ठीक। और हम डिस्कशन बहुत अच्छे से करेंगे। देखो सबसे पहले लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर उसके बाद लिखते हैं वाइड रूट, फिर उसके बाद लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। और मैं बताता हूँ, देखो तुमको अभी कुछ नहीं आ रहा, तुम अभी नहीं समझ में आएगा, अभी मैं जानता हूँ तुम अभी लोड हो एकदम से। तो अभी देखो यहाँ पास है, तुमको भी नहीं समझ में आएगा, मैं हूँ ना, मैं किस लिए आया हूँ, सिखाने लिए आया हूँ। बस तुमको 1 घंटा बने रहो, तुमको फील आ जाएगा। और हम आज नहीं तो मैं कल तुमको बताऊंगा सब कुछ, आज तुमको केवल फील आ जाए, कल मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, मतलब कि कल आईयूपीएससी कल प्रैक्टिस कर लेंगे, आज लेकिन फील ले लो, आज फील ले लो, ज़िंदगी भर सोचोगे किसने हमको पढ़ाया था, ठीक है, किसी ने मुझको बताया था। तो देखो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, वो देखो मैं इसको 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 तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पास बता दूँ, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, 1 डिग्री क्या है, और 2 डिग्री सफिक्स क्या है, और 1 डिग्री सफिक्स क्या है। अब इन बातों को बताना जरूरी है ना, कि 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है। जब इनको जानोगे नहीं तो इनका यूज कैसे करोगे ना, ये बात भी जरूरी है। तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि देखो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, मतलब इस 1 डिग्री को कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। तो क्या कहेंगे, मैं इसको इस 1 डिग्री को यहाँ पास प्राइमरी में लिख रहा हूँ, इसको प्राइमरी भी कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, आई एम सॉरी मुझसे गलत निकल गया हो तो, प्राइमरी प्रीफिक्स मैं लिखूँगा सही, लेकिन चाहे जो बोलूँ, प्राइमरी प्रीफिक्स। मेरे दोस्त प्रीफिक्स आपने देखा होगा, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा प्रतिस्थापी होता है, ठीक है, एज अ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं प्राइमरी सब प्रीफिक्स की, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी क्या होता है, आपने रिएक्शन में देखा होगा, आपने जब रासायनिक अभिक्रियाएँ पढ़ी होंगी, तब आपने देखा होगा कि जो हाइड्रोजन को स्थापित करता है उसको क्या कहते हैं, वो होता है प्रतिस्थापी। तो चलो देखते हैं कि प्रतिस्थापी क्या होते हैं। हमने देखो मैं भी जो मेन है उनको बता रहा हूँ, कि उसके बाद तुम्हारे पास इतने प्रीफिक्स हो जाएंगे, तुमको अगर आईयूपीएससी ना आई ना तो कसम से पढ़ाना छोड़ दूंगा। प्रीफिक्स क्या होता है,
प्रेफिक्स में जैसे हम देखो जो वो होती है ना, तो देखो पहले पहले लिख लो। प्रेफिक्स हमारे क्या है, आपस में हम लिखते हैं प्रेफिक्स। जैसे हमारा क्लोरो हो गया, एंड ब्रोमो हो गया, एंड आयोडो हो गया, एंड फ्लोरो। और मैं बता दूँ, इनके अलावा देखो यहाँ पर नाइट्रो भी है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा कभी कभी एज अ सब्स्टिट्यूट, मतलब ये भी मतलब कि इसको क्या कहते हैं, ये भी प्रतिस्थापित रूप में काम करता है। देखो वन डी की उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापित, ठीक है। मुझको देखो, मैं देखो सीबीएसई बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, मैं देखो ज़्यादा मैं मतलब कि पढ़ता, मतलब मैं यहाँ मतलब मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मतलब फतेहपुर के मतलब कि यहाँ आकाश इंटर कॉलेज में। बट लेकिन मैं ज़्यादा मतलब कि जो है कि मैं मुझे सीबीएसई बोर्ड ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैं वही पढ़ा हूँ इंग्लिश बोर्ड से। तो मुझे ज़्यादा हिंदी मतलब कि ज़्यादा हिंदी से मुझको सीख नहीं आती, मैं फिर भी उनको हिंदी से मतलब रिलेट करके पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, क्योंकि तुमको समझ में आएगा, फिर मैं दिखाऊँगा, काम तुमको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नाइट्रो मैंने बता दिया, और यहाँ पर बता दूँ CH3, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मेथाइल, ठीक है। तो ये भी कभी कभी एज अ मतलब ये भी सब्स्टिट्यूट बन जाता है, ठीक। तो ETC हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्योंकि इसके हमको यहाँ पास से हमको बहुत सारे भी मैं सब्स्टिट्यूट बनाऊंगा। अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, तुम अभी बने रहो ना, अभी शुरुआत, अभी तुमने किया ही क्या है, अभी तो इनके नाम जान रहे हो, ठीक है। तो अभी नाम जान लो और देखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, आपने कभी देखा होगा, आपने बहुत कुछ देखा होगा, पर लेकिन तुमने कुछ जाना ही नहीं। मैं किस लिए हूँ, मैं बताऊँगा, लेकिन तुम ध्यान दो, बस केवल ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान देना ही यहाँ पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं बता दूँ कि जो हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है, उसके उसके अंदर जो आते हैं, मतलब जो उसमें मतलब जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है, यहाँ पर 2 डिग्री प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रेफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न, मतलब कि मतलब इसको कुछ कहते हैं हिंदी में, मुझको देखो बता दो, तुमको हिंदी में इसको नहीं आती, तो इसको तुम प्रेफिक्स का मतलब होता है पहले वाला, ठीक है। मैं ऐसे मतलब कि बता रहा हूँ, इसका मतलब पहले वाला, प्रेफिक्स मतलब पहले वाला, सफिक्स मतलब बाद वाला, मतलब कि अंगलग्न और पूर्व लग्न कुछ ऐसे होता है, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा बता दूँ, अंगलग्न और पूर्व लग्न मतलब कुछ ऐसे कहते हैं। देखो मुझको हिंदी से थोड़ा कम आता है। देखो प्रेफिक्स मतलब पहले वाला, जो मतलब पहले लिखा जाता है उसे प्रेफिक्स कहते हैं, और जो बाद में लिखा जाता है, जो देखो इसको बाद में लिखा जाता है, तो ये हमारा क्या है, सफिक्स, ठीक। तो ऐसे समझ लो, मुझको हिंदी थोड़ा कम आती है। तो सेकेंडरी प्रेफिक्स, सेकेंडरी प्रेफिक्स सेकेंडरी प्रेफिक्स में हमारे दोस्त क्या आते हैं, जब हमने कभी कभी देखा होगा, हमारे जब हमारे जो सर हैं, मैंने भी पढ़ा है, कहीं पढ़ा हूँ, मेरे भी सर हुआ करते थे कभी। तो आज भी मेरे सर हैं, आज भी मुझको पढ़ाते हैं, जिनका नाम है राजेश कश्यप सर। वो बहुत ही बड़े केमिस्ट्री टीचर हैं, जिन्होंने बंगाल की मतलब बंगाल से पढ़ के आए हैं क्या, केमिस्ट्री। उन्होंने 15 साल तक केमिस्ट्री में मेहनत की है, और उन्होंने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारे कोई टीचर जो है वो ऐसे वैसे टीचर नहीं हैं। वास्तव में बात है, वो लोग मतलब उनके ऊपर जीवन भी बीत गया है, मतलब कि केमिस्ट्री पढ़ते और आज भी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा टीचर है। तो सेकेंडरी प्रेफिक्स है। सेकेंडरी प्रेफिक्स में क्या होता है कि मैं उनका चेला हूँ। सेकेंडरी प्रेफिक्स में क्या है, तो सेकेंडरी प्रेफिक्स में बता दूँ, जब आपने कभी देखा होगा वो वाले आपने देखा है, वो वाली, देखो मुझको सब आता है, मुझे बताने को खटाखट सब बता दूँ, पर लेकिन थोड़ा फील लेकर समझो ना, तो तुमको भी समझ में आया कि मैं भी मतलब कि मैं भी मान लो पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो तुम ये मत समझो कि मुझको आता है, इसे समझो कि मेरे साथ बोल रहा है, ठीक है। तो सेकेंड प्रेफिक्स क्या होता है, ये होता है हमारे, जैसे हमने कभी देखा होगा, जो हमको मिल जाता है क्या, साइक्लो वाले। तो जब हम साइक्लो लिखते हैं, जो साइक्लो लिखते हैं, जो साइक्लो एंड बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो, ठीक है, एंड स्पाइरो, ठीक है। बट लेकिन ये दोनों हमारे सिलेबस से रिड्यूस है, इनको हमको नहीं पढ़ना, बस हमको साइक्लो पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में है। हम बाईसाइक्लो और स्पाइरो की बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये तुम्हारे खोपड़े से उड़ने लगेंगे। तो देखो जो हमारे सिलेबस में को वही पढ़ेंगे। और बता दूँ, हमारे सिलेबस में बस इतना है, साइक्लो तक है, बाकी हमको यहाँ तक नहीं जाना, नहीं तुम हैक हो जाओगे। तो इतनी चीज़ नोट कर लो, मैं फिर इसके बाद में तुमको कुछ आगे रिलेट करता हूँ, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। मैं
बता रहा हूँ, सब कुछ तुमको आ जाए। देखो मैं देखो हिंदी से तो पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है, तो इसको नोट कर लो, मैं अभी हिंदी से बताऊँगा, ठीक है। तो अच्छा लिखना चाहो तो लिख लो, अच्छा हिंदी से इसको लिख लो, क्या इसको लिख लो, अच्छा वो लिख लो, इसका नाम क्या है, इसको लिख लो अनलग्न, क्या यार बताऊँ यार, पूर्व नहीं, इसको कहते हैं पूर्व लग्न, ठीक है, शायद पूर्व लग्न कुछ ऐसे होगा, पूर्व लग्न पहले वाला है ना, इसको कहते हैं अनलग्न बाद वाला, ठीक है, अनलग्न, ठीक है। और ये जो वजूद कहते हैं ना, वजूद क्या है, कार्बन की श्रृंखला, क्या है, कार्बन की श्रृंखला, अरे हिंदी वालों कुछ तो जागो, श्रृंखला, इसको कहते हैं कार्बन श्रृंखला, ठीक है। और प्राइमरी सफिक्स मतलब, प्राइमरी मतलब प्रथम, प्राथमिक, प्राथमिक प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक, ठीक है, सफिक्स मतलब पहले वाला, पूर्व लग्न, ठीक है। तो ये बात शायद क्लियर हो गई होंगी, तो चलो इनको नोट कर दो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ, तुम लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर देना, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, 1 2 3 3 2 1। वीडियो जब लंबी हो जाएगी, समझ में आ जाएगा मुझको, ये भी साफ करें। और वजूद क्या होता है आपने जान लिया, प्रेफिक्स क्या है, वनजी का प्रेफिक्स क्या है, क्लोरो फ्लोरो एथिल मेथिल, जो है हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये प्रतिस्थापी है, ठीक है, इनको प्रतिस्थापी कहते हैं वनजी को। और यहाँ पर देखते हैं वजूद क्या है, वजूद, वजूद, वजूद हम देखते हैं, जो हम लिखते हैं क्या, मेथ एथ प्रो ब्यूट प्रो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेक्ट आर्ट नॉन डेक अनडेक डोडेक ट्राइडेक टेट्राडेक पेंटाडेक हेक्साडेक हेप्टाडेक ऑक्टाडेक नानाडेक आइकॉस हेनिकॉस, इस ऐसे ही हमारे कितने हैं। हम यहाँ पर मैं तुझको आज आपको ना 100 कार्बन तक बताऊँगा आज, 100 कार्बन बताऊँगा आज। तो यहाँ पर देखो, एक कार्बन कहते हैं मेथ, हिंदी वाला भी है, इसको लिख दो हिंदी में क्या है, कार्बन श्रृंखला, ये हिंदी वाला भी है, कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला। श्रृंखला क्या होता है, श्रृंखला, श्रृंखला मतलब लाइन, लाइन मतलब, अरे भैया श्रृंखला मतलब लाइन, अबे नहीं समझ पाए, अबे समझो यार, लाइन, जैसे हम सुबह सुबह जब स्कूल जाते हैं तो ऐसे खड़े होते हैं ना, मतलब प्रेयर करने के लिए, तो क्या है, लाइन ही तो लगाते हैं, यही उसी प्रकार क्या श्रृंखला मतलब वही, ठीक है। तो इसको कहते हैं, एक कार्बन कहते हैं मेथ, और 2 कार्बन कहते हैं एथ, ठीक, और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, नोट करते जाओ, ठीक है। 3 और 4 कार्बन कहते हैं प्रोप, आई एम सॉरी ब्यूट, एक तुम रुक जाओ, बस तुमको मैं सब बता रहा हूँ, आज समझा के जाऊँगा, ब्यूट, और 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, ठीक, और 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स, 7 कार्बन कहते हैं, 7 कार्बन कहते हैं हेप्ट, क्या कहते हैं, हेप्ट, आई एम सॉरी, मैं इसको देख कर रहा हूँ, हेप्ट, ठीक है, हेप्ट लिखा है, अच्छे से गंदा लग रहा है, हेप्ट, और 8 कार्बन कहते हैं आक्ट, आक्ट, और 9 को कहते हैं नॉन, 10 को कहते हैं, आई एम सॉरी, 10 को कहते हैं क्या, डेक, और देखो अभी नोट कर दो, नोट कर दो, नोट कर दो। और 11 कार्बन कहते हैं यूनिडेक या अनडेक, अनडेक में लिख रहा हूँ, तुम यूनिडेक लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यूनिडेक, ठीक है, मैं अनडेक लिखता हूँ, अनडेक कहते हैं। और 12 कार्बन कहते हैं डोडेक, ठीक है, 15 तक लिख दो, 15 के आगे तुमको नहीं आएगा, बाकी तुमको लिखना तो 100 तक मैं दिखा दूँगा, लेकिन कोई काम नहीं होगा यार, ट्राइडेक, मैं तो फर्जी में याद कर लिया हूँ, खुद बता रहा हूँ, क्या जरूरत है, पेंटाडेक, 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 ठीक है। और 15, आई एम सॉरी, इसको कहते हैं टेट्राडेक, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, टेट्राडेक, ठीक है, टेट्राडेक है, टेट्राडेक। और 15 कहते हैं पेंटाडेक, पेंटाडेक, भाई इसको हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है तुम लोग,
इसको लिख लेना, ठीक है। अंजक तुम हिंदी में लिख लेना अंजक, ठीक है। ऐसे अरे लिख दोगे यार, हिंदी तो आती होगी मेरे दोस्त। अंजक जोजक, दो मुझसे मेहनत कर लो, करवा लो जोजक। इसको कहेंगे ट्राई टेक। गंदे करवा लो मुझसे, अब क्या है, तुम लोग लिखोगे नहीं, मुझे से करवाओगे। ट्राई, यहाँ पर लिखो टेट्रा टेक, ऐसे लिख दो ना, टेट्रा टेट्रा टेक। गंदा करवा लो मुझसे, क्या पेंटा टेक, हिंदी से लिखवा लो मुझसे, ठीक है। मैंने 16 लिख दूँ, इसको कहते हैं हेक्सा टेक, हेक्सा डेक, हेक्सा डेक, ठीक है। तो बस इतना लिखो। अच्छा, और लिखोगे 20 कार्बन क्या कहते हैं, 20 कार्बन कहते हैं आईकॉस, आईकास क्या कहते हैं, आईकास। नाम भी नहीं आ रहा है यहाँ पास, तो सब पीछे कर देता हूँ। 20 कहते हैं आईकास, क्या कहते हैं आईकास, आईकास। तो यहाँ पर लिख लो 20 लिख लो आईकास। इसके आगे मत जाओ, कोई मतलब नहीं, तुम लोग याद नहीं कर पाओगे। इतना याद करो अभी, अभी थोड़ा तुम्हारा, अभी तुम्हारी कच्ची लोई है ना, तो अभी इतना याद करो, इतने इनको याद मत, इसको इनको भी बाद में याद कर लेना। लेकिन मैं जब अभी अभी मान लो तुमको कुछ नहीं आता, मैं अगर वो याद है ना, तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं, जा रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1। अब दोस्तों कहते हो कि तुम इतने छोटे बोर्ड में क्यों पढ़ाते हो, तो समझो हमारी एक परिस्थिति है, शायद आप लोगों की अगर दया हो गई तो हम बड़ा भी बोझ ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं मेरे दोस्त। देखते जाओ क्या होता है, जीवन का सफ़र है बड़ा सुहाना, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पास 2 डिग्री ब्रिटिश की बात करते हैं, 2 डिग्री सफिक्स की, मतलब सेकेंडरी सफिक्स की। ये चौथा पॉइंट है ना, चौथा पॉइंट है ना, इसको यहाँ पर लिख दो क्या, सेकेंडरी, सेकेंडरी। यहाँ पर द्वितीय भी लिख सकते हो, सेकेंडरी में लिखता हूँ, हिंदी इंग्लिश में लिखता हूँ। अरे थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज करो। अरे मेरे दोस्त, अगर तुम लोग अगर हिंदी से पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई आज का इंग्लिश का ज़माना है, थोड़ा इंग्लिश में सीखो, थोड़ा हिंदी में सीखो। अगर एकदम से अगर हिंदुस्तानी बन जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आजकल जो है कि अधिकतर पेपर ना इंग्लिश से ही आते हैं, तो ध्यान दो मेरी बातों को। यहाँ पास कि मैं सेकेंडरी सफिक्स लिख रहा हूँ, तुम लिख सकते हो प्राथमिक, प्राथमिक अंदर लिख सकते हो यहाँ पास, तो लिख दो, याद कर देना। यहाँ पर सेकेंडरी को प्राथमिक, सेकेंडरी को द्वितीय और प्राइमरी को प्राथमिक, ठीक है। मुझसे कुछ गलत हो गया हो तो उसको कंप्लेंट करो। देखो बता रहा हूँ, प्राइमरी को प्राथमिक और सेकेंडरी को द्वितीय कहते हैं, ठीक है। नोट कर दो, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स हमारा क्या होता है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अबे इधर ध्यान दो, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स हम देखते हैं, हमने देखा होगा, बहुत सारे देखे तो तुमको आज बताता हूँ, तुमको आज बहुत मजे की बात थी। तो जो हमारे ससुर थे ना, वही वही मतलब कि कौन, अरे तुमको नहीं बताऊंगा बार बार। उनको बच्चे ना, मतलब कि मेरे दो दोस्त, मतलब जो मेरे दोस्त थे ना, तो कभी कभी उनका नाम, उनका नाम कैसे लिया करते थे, जब मतलब कि जब केमिस्ट्री कहीं चलता था, जब केमिस्ट्री मतलब कि बेल लग गई, तब कहते थे देखो अब वो डबल बॉन्ड वाले सर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, डबल बॉन्ड वाले सर आ रहे हैं, अब हमको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे वो। तो उनको डबल बॉन्ड के नाम से उनको मतलब लड़के पुकारा करते थे, मतलब डबल बॉन्ड के नाम से लोग जानने लगे थे मतलब क्लास में। तो मैंने कहा भाई ये गलत बात है, किसी की मतलब मजाक उड़ाना, ये सब गंदी बातें नहीं, सब तुम नहीं करोगे ये सब। तो मैंने सबको मना किया, कोई बात नहीं, ये सब मतलब किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, गलत बात है। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, यहाँ पास हम देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स में क्या क्या आते हैं, हमारे जो सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, यही ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं क्या, ये हमारे होते हैं सेकेंडरी सफिक्स। जब हम लगाते इनकी जगह पर क्या लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं एन, इसकी जगह पर इसको कहते हैं एन, और इसको कहते हैं इन, और इसकी जगह पर लगाते हैं आइन।
इनको अभी नोट कर लो, ये तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, बात मानता हूँ पर, लेकिन इनको नोट कर लो। तो अभी जब मैं क्वेश्चन करूँगा ना तब समझ में आएंगे, तो ये अभी नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एन इन आइन, ठीक है। इसको कहते हैं एल्केन, ये मतलब कि क्या होता है, अभी अभी सब समझ में आएगा, अभी इनको नोट करो केवल, अभी इनको नोट करते चलो, बाद में मैं समझा दूँ। और ये हमारा जो 1 डिग्री जो वो क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। तो हम प्राइमरी सफिक्स बता दें कि मैं प्राइमरी सफिक्स बता दूं तुमको। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, जब हम किसी ग्रुप का नाम लिखते हैं, किसका नाम लिखते हैं, ग्रुप का किसी का नाम, तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख देता हूँ, बस उसको समझ लेना, ठीक है। जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं, उनको हम प्राइमरी सफिक्स के अंतर, अरे यार सेकेंड, हाँ, प्राइमरी सफिक्स के अंतर्गत उनको हम रखते हैं। तो हमारे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, चलो थोड़े बहुत देख लेते हैं यहाँ पास। तो हमारे फंक्शनल ग्रुप जैसे क्या हो गया, यहाँ पास हम लिख दिए क्या, सी डबल बॉन्ड ओ एच, लिख दूँ ऐसे। ये क्या है, ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है मेरे दोस्त, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और यहाँ पास देखो ओ एच, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये क्या है हमारा, एल्कोहलिक ग्रुप है, क्या है, एल्कोहल का ग्रुप है। और देखो यहाँ पास SO3H, ये भी हमारा ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, इसको कहते हैं सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है। और हमने देखा होगा क्या, ये बहुत फेमस है मेरे ख्याल से, ये वाला, इसको जानते हो कोई, बताओ इसका नाम, इसका नाम है क्या, इसका नाम होता है एल्डिहाइड, इसको कहते हैं एल्डिहाइड, ये क्या है, एल्डिहाइड है। और देखो यहाँ पास हमारे पास ये भी तो होता है, ये वाला ईथर भी, ये मतलब बहुत सारे हमारे पास जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कहाँ में आते हैं, वो प्राइमरी सफिक्स में आते हैं, प्राइमरी सफिक्स में आते हैं। तो यहाँ पास इतनी इतनी नोट कर दो, बहुत है। मैं यहाँ पास ETC लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास नोट कर दो, इनको नोट कर दो। अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं, और आज एक आध क्वेश्चन करेंगे। आज मैं तुमको बताऊँगा नंबरिंग करना, और कल से हम प्रॉपर रूप से सीखेंगे, ठीक है। तो आज हमने मतलब कि जाना कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्रेफिक्स क्या होता है, सॉरी, एंड सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या होता है, ऑक्सिलरी क्या होता है, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। आज हम इन चीज़ों के बारे में जाने हैं, तो इनको आप लोग प्रॉपर रूप से नोट करेंगे और नोट बनाएंगे। और आई होप कि आप, मैं तुमको 3 महीने के अंदर मैं क्या करूँगा, तुमको ऑर्गेनिक का राजा बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, नोट कर लिया, 1 2 3 3 2 1। दिल ने दिल से तो चलो मोहब्बत की बात नहीं करेंगे। और अब हम आते हैं कहाँ पास, अब हम तुमको बताएंगे नंबरिंग कैसे करना है। तो मैंने तुमको बताया था क्या, बॉन्ड लाइन नोटेशन। देखो मैं आज इस IUPAC के अंदर बॉन्ड लाइन नोटेशन को भी सिखा दूंगा। देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन देखो बहुत ज़रूरी है यार, उसको वो हमारा टाइम बहुत बचाती है। देखो मैं तुमको सब सिखा के जाऊँगा। देखो जो बात है सही, मैं देखो तुमको हाई लेवल का बंदा बना देगा। देखो जैसे मैं हाई लेवल कहूँ वैसे तुमको भी हाई लेवल में जानना है। जैसे मेरी भाषा कम्युनिटी कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि तुमको समझा रहा हूँ तो समझ लो यार। देखो यहाँ पास जैसे मैं यहाँ पास एक क्वेश्चन लेता हूँ। देखो मैं रटंत विद्या नहीं बताता, मैं रिलेट करके चीज़ बताऊँगा। मेरे पास ना कोई यहाँ पास रफ है, ना मेरे पास कोई कॉपी है, ना कोई किताब है। मैं देखो यहाँ पास अकेला खड़ा हूँ, बातें कर रहा हूँ तुमसे, तुमको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब कोई चीज़ गलत निकल जाए तो बेकार, मैं फिर मेरा यहाँ पास खड़ा होने कोई मतलब ही नहीं है। तो ये समझ दो, मैं तुमको यहाँ पास खड़े खड़े तुमको नंबर दिलवा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है। और ये लो, रुको मैं फिर से लिख रहा हूँ यार, एक तो बहुत छोटा है ना मेरा, इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ। क्वेश्चन है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन,
7 कार्बन 8 कार्बन, ठीक है। तुम अभी तो देख लो, सब समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, सब पूरा मुद्दा क्लियर। ठीक, चलो अब सुनो, मैं यहाँ पास हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं करूँगा। अब तुम हाइड्रोजन शिफ्ट तुम करोगे और तुम्हारी प्रैक्टिस होगी और तुमको समझ में आएगा। मैं बाकी मैं कर दूँगा, ऐसी बात नहीं, मैं कर दूँगा, तुमको समझा दूँगा। पहले तू पहले इसको पहले समझ लो, उसके बाद बताऊँगा। देखो हम उधर से मतलब कि हम देखो, हम नंबरिंग, हम आईयूपीएसी नंबरिंग उधर साइड से करते हैं, मतलब उस तरफ से करते हैं जिस तरफ क्या होती है। देखो हम मतलब हम तुमको बता दूँ, मतलब कि अरे यार देखो मैं भी नया बंदा हूँ, यूट्यूब पर आया हूँ, जो तुमको बता दूँ सही, मतलब रियल बात बता रहा हूँ। ये मेरा मतलब कि मान लो ये मेरा दूसरा या चौथा सेशन है, तो देखो मेरे को अभी थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, तो इसको कंप्रोमाइज़ करो पर, लेकिन वो सब बातें क्लियर हो जाएंगी वन बाई, ठीक है। तो हम देखते हैं, जब हम यार हम किसी पेड़ को देखें, यार हम अगर बता दूं कि तुम्हारे घर के पास कोई दुकान है, मतलब कि देखो जैसे तुम्हारा घर है, जैसे मेरा एक घर है, तो एक बगल में, मेरे घर के बगल में दुकान है और एक थोड़ा दूर है। तो मुझे कोई सौदा लेना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं पास वाली दुकान में जाऊँगा ना, तो मैं पास वाली दुकान में जाऊँगा ना, तो वो मेरे लिए थोड़ा पास में पड़ जाएगा, तो मेरी एनर्जी बच जाएगी वहाँ भागने दौड़ने से, तो मैं पास में नहीं दूँगा। तो हम उसी प्रकार करते हैं कि देखो, हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमको ये जो हमारे ये क्या है, ये मान लो क्या है, ये हमारा एक पौधा है, ये हमारा क्या है, पौधा है, ठीक है, ये हमारा पौधा है, ठीक है। तो हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से कम, मतलब कि क्या होता है, जिधर से हमको लोअर नंबर मतलब कि मिलते हैं, ये मतलब कि किसको, इस सब्स्टिट्यूएंट को, किसको मिलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। तो ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, मुझको पता है, तुमको नहीं समझ में अभी आ रहा, अभी समझ में आएगा। देखो ये जिधर से ये जो डगारें लटक रही है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये पेड़ है, तो ये मान लो पेड़ क्या है, पेड़ी है, पेड़ी समझते हो पेड़ी, पेड़ी, अबे पेड़ी यार, गाँव की भाषा में समझ रहे हो। अबे मैं भी देहाती हूँ समझो। ये मान लो पेड़ है, ये हमारे जो लंबी लंबी है ना कार्बन की लाइन, तो ये मान लो पेड़ है। एक मिनट तू जाओ, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा क्या है, ये जो लंबन जो हमारी ये सीधी कार्बन लाइन है, तो ये क्या है, ये एक दूसरे हमारी क्या है, ये पेड़ की पेड़ी है, क्या है, पौधे की पेड़ी है। और ये क्या है, ये छोटी छोटी डगारें उसमें दिख रही हैं। तो इन डगारों को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। और हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी। और देखो यहाँ पास हम नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमको जगह पास में पड़ेगी। हम देखो जब पेड़ पे चढ़ते हैं, तो जब आम का पेड़ है, वो आम तोड़ना है, आम का पेड़ है, हमको आम तोड़ना है, तो हम पहले उस जगह, मतलब कि जब पेड़ पे चढ़ेंगे तो हमको जो जो पास में जगह मिलेगी, तो पहले उसी को तो पकड़े चढ़ेंगे ना। कोई देखो हमको आम तोड़ना है, आम पके लगे हैं पेड़ में, तो हम आम तोड़ने जाएंगे तो पहले पहले क्या करेंगे, ऐसे उछल के पहुंच जाएंगे क्या, मतलब कि पेड़ के ऊपर, ऐसे तो चढ़ेंगे नहीं। तो देखो क्या करेंगे, पहले उसमें क्या, पहली जो हमको पास में जगह होती है तो उसको पहले ऐसे पकड़ के मतलब चढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो पहले हम पास वाली में चढ़ेंगे, तो हम पास वाली पर पहले जो पास में आएगी पहले उसकी नंबरिंग करेंगे यहाँ पास, ठीक है। तो यहाँ पास गिन लेते हैं किधर से कम नंबर मिलता है इस सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। तो यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर चौथे पर मिल रहा, इधर से देते हैं 1 2 3 4 5, पाँचवें पर मिल रहा, तो हमको चौथा वाला सबसे बेस्ट है, तो चौथे की तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है ना, सही तो है मेरे दोस्त, मेरे लाल बाल गोपाल। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सही। तो यहाँ पर देखो चौथे का क्या है, ये इस कार्बन को हम कहेंगे क्या, मिथाइल, और दो कार्बन का क्या कहेंगे, इथाइल। तो यहाँ पास तुमको मैं पहले शिफ्ट कर दूँ, हाइड्रोजन शिफ्ट कर दूँ, नहीं तुमको समझ नहीं आएगा, तो इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहा हूँ। देखो CH3 CH2, तमीज़ से लिख दूँ, तमीज़ से, इज्जत से लिख दूँ। देखो इज्जत से लिखना है तो सब ऐसे कैसे लिख रहे हो तुम,
ऐसे कोई इज्जत थोड़े तुम दे रहे हो, तुम तो बेइज्जती कर रहे हो हमारी केमिस्ट्री की, बेइज्जती कर रहे हो तुम हमारी केमिस्ट्री की। तो देखो हम बेइज्जती किसी नहीं करेंगे। अभी तुम देखो, अभी नहीं शिफ्ट हुआ कितने में, अभी फिर भी कम पड़ रहा है यार, इधर मेरे बोझ में आ नहीं रहा। तुम सुनो, तुम ऐसे समझो ना, मेरे बोझ में नहीं आ रहा, मेरा बोझ छोटा बहुत ज़्यादा है। तो देखो मैं अभी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और छोटे भी कर रहा हूँ। तो देखो यार, अरे यही बात समझो यार, इसको मत लिखो, तुमको अभी सब सिखा दूंगा, हटो इसको छोड़ो। ये मेरा बोझ छोटा है ना, ये पापी बोझ है। तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पास एक क्या लगा, कार्बन लगा, तो हम कार्बन, एक कार्बन क्या क्या कहते हैं, मेथाइल कहते हैं। तो एक को कहेंगे मेथिल। और देखो ये दो कार्बन लगे हैं, तो देखो यहाँ पास दो कार्बन लगे हैं, इनका भी नाम लिखेंगे क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूट है और ये भी सब्स्टिट्यूट है। और देखो जब मेथिल लिखते हैं तो पहले इसमें क्या आता है, एम आता है। मेथिल का पहला शब्द एम है और एथिल का पहला शब्द ई है। तो हम देख लें, हमने ABCD पढ़ा होगा, ABCD। तो हम जब ABCD पढ़े हैं, जब हमने ABCD पढ़ा था बचपन में जब हमने ABCD पढ़ा था, तो ABCD तो सबको आती होंगी, मुझे आशा है कि तुमको सबको ABCD आती होगी। तो हमारी ABCD में सबसे पहले ई आता है कि एम आता है, तो सबको पता है कि पहले ई आता है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, देखो हमारे 4 पर क्या लगा है, 4 पर क्या लगा है, एथिल लगा है। तो ई पहले एथिल लिखते हैं पहले। तो यहाँ पास लिखो 4 एथिल, हिंदी वाले हैं भाई मेरे, तो एथिल लिख देते हैं, ठीक है। और 4 पर क्या लगा है, 4 पर मेथिल भी लगा है। ये देखो मेथिल लगा, एथिल लगा, दोनों लिखते हैं एथिल और 4 मेथिल। और देखो और क्या लिख, और ये इस कार्बन की जो श्रृंखला है, इसमें 8 कार्बन है, तो इसको क्या लिख देंगे, ऑक्टेन। क्या लिख देंगे, ऑक्टेन। क्या समझ में आया? अभी तो एक ही उदाहरण हुआ मेरे दोस्त, अभी तो कहाँ समझ में आएगा, अभी कहाँ समझ में आ जाएगा, जब अभी एक उदाहरण हुआ है तो अभी कहाँ समझ में आ जाएगा, अभी कहाँ समझ, अरे अभी नहीं आया तुमको समझ में, मैं किस लिए हूँ, तुमको समझा के लिए हूँ ना। तो देखो अभी नहीं समझ में आया। तो मैं अगर इसको मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाऊँ, तो इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। इसको एक देखो 8 कार्बन है, देखो 8 कार्बन है ना, एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, ठीक, तीसरा कार्बन ये हो गया, और चौथा कार्बन ये हो गया, पांचवा कार्बन ये हो गया, छठवां कार्बन ये हो गया, और सातवां कार्बन ये हो गया, और आठवां कार्बन ये हो गया, ठीक है। तो हमने क्या बना दिया, ऑक्टेन बना दिया। और देखो चौथे पर क्या लगा है, एथिल मेथिल दोनों लगे हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, और 4 पर लगा दो क्या, एथिल, ऐसे लगा दो, ऐसे कर दो, और एक ऐसे कर दो, ये एथिल बन गया। और यहाँ पास कैसे कर दो, यहाँ पास एक ऐसे कर दो, तो बन गया ना एथिल। देखो यही तो है। और सुनो, यहाँ पास तुमको हाइड्रोजन शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। हाइड्रोजन इज का आवारा कुत्ता, मतलब हाइड्रोजन, जो हमारा हाइड्रोजन है वो आवारा कुत्ता है, वो घूमता ही रहता है। तो मान लो वो यहाँ पास शिफ्ट है, उसको हम मान लेते हैं शिफ्ट है, वो ये हमारी केमिस्ट्री माना जाता है। तो ये हमारी केमिस्ट्री माना जाता है। देखो हम इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या है, कुछ नहीं है बे। तो क्या समझते हैं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पास कुछ किया हूँ क्या, मैंने यहाँ कोई डांस किया हूँ क्या, मैं देखो यहाँ पास किया मैंने क्या, देखो एक कार्बन है, मैंने एक कार्बन के लिए ये बूंदी लगाया और ये ऐसे खींचा, ठीक है। और तुम, अरे ये कुछ भी ना बनाओ बे, ये बूंदी कुछ नहीं लगाओ, तुम ऐसे ऐसे बनाते चले जाओ, पर लेकिन थोड़ा कद बना देता, कद मतलब ये जो क्या है, यहाँ पास तुम नोक निकाल देना, क्या नोक निकाल देना, यही क्या है, यही जहाँ नोक होती है ना वहाँ पास कार्बन होता है, ये ध्यान देना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इनको ना बनाऊँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। ये क्या नहीं है मेरा, ये मेरा नहीं है, ये भी तो वही है। अरे यार बॉन्ड नोटेशन सब सिखा के जाऊँगा तुमको, ठीक है। अभी एक उदाहरण हुआ है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं। और देखो समझ में आ गया, धीरे धीरे क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, केवल 5 क्वेश्चन बता दूँगा, धीरे बता दूँगा, अभी देखते जाओ तुम। CH3 CH2 CH CH CH3,
मैं यहाँ पर लगा दिया क्लोरो और यहाँ पर लगा दिया ब्रोमो। ठीक है, और चलो तो शायद जो कक्षा 12 में है उन्होंने सीखा होगा ये मतलब कि क्या सीखा है उन्होंने IPS सीखा, तो इसका नाम लिखो, लिखने की कोशिश करो और ये इस वीडियो को पॉज कर दो, इसका नाम लिखो, बाद में मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, तो ये तुम लोग ट्राई करो, मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो रोक लो, तुम लोग लिखो नाम, मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका नाम लिखने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पास हमारी इंग्लिश की अल्फ़ाबेट जो हमने बताया था, जो हमने बचपन में क्या पढ़ा था, ABCD। तो ABCD नहीं पढ़ा था, A to Z पढ़ा था। क्या पढ़ा था? A to Z। वो इंग्लिश की क्या है? इंग्लिश की वर्णमाला है। तो इंग्लिश की वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, 26 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ पास B है, ब्रोमो का पहला B होता है, मतलब ब्रोमो में पहले B आता है। ठीक है, ब्रोमो में पहले B आता है और क्लोरो में सबसे पहले C आता है। तो हमारी जो क्या है A to Z है, मतलब कि जो हमारा बचपन है, तो बचपन हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ABCD से स्टार्ट हुआ। तो पहले हमारा क्या आता है? AB आता है। तो पहले क्या लिखेंगे? तो यहाँ पास पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखो पहले B वाला है तो पहले B वाले की तरफ से करेंगे, तो B पहले आता है तो B वाले की तरफ से करेंगे। तो देखो इधर भी वही पर है, तो ये भी दूसरे पर है, ये भी दूसरे पर आ रहा है। तो हम कहाँ से इसको हम कहाँ से देख सकते हैं? इसको हम देख सकते हैं एक, देखो बात बहुत जटिल नहीं है, बात में कुछ दम नहीं है। देखो बात में सीधी सी बात यह है कि देखो ये भी दूसरे पोजीशन पर है और इधर से देखो ये भी दूसरे पोजीशन पर। अरे देखो यहाँ से देखो ये दूसरे पोजीशन क्लोरो आ रहा है, इधर से देखोगे तो यहाँ पास से ब्रोमो दूसरी पोजीशन पर आ रहा है। तो सीधी बात मैं बता दूँ कि दोनों की मतलब कि पावर एक ही है। तो यहाँ पास हम देखते हैं ब्रोमो, जो ब्रोमो है हमारा, तो यहाँ पास ब्रोमो का भी जो है, यहाँ पास भी हम अंग्रेजी की अल्फ़ाबेटों से हम लड़ाई करेंगे। जब हमारे यहाँ पर नंबरिंग वाला काम खत्म हो गया तो ये बराबरी पे आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखें क्या, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में पहले B आता तो B की तरफ से नंबरिंग करके, ठीक है, OBCD समझ में आ गया होगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो समझ में आ गया, चार हमने लिख दिया। और दूसरे पर हमारा क्या है? ब्रोमो। ब्रोमो पर पहले हम लिखते हैं क्या? 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो लिखते हैं मेरे दोस्त, 2 ब्रोमो मैंने लिख दिया। और देखो 3 पर लगा क्लोरो, तो क्या लिखते हैं? 3 क्लोरो। ऐसे लिखेंगे तमीज़ से, तमीज़ से लिखोगे तो बहुत बढ़िया नंबर देंगे, क्योंकि तमीज़ से लिखोगे तो बहुत अच्छे नंबर देंगे। ठीक है, तो ये एक उदाहरण हुआ है। तो दूसरा मैं लिख रहा हूँ फिर, ठीक है, कुछ ना कुछ हो जाए प्रैक्टिस। और ये तीसरा क्वेश्चन है, मैं इसका बॉन्ड नोटेशन बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। इसका बॉन्ड नोटेशन बनाते हैं। देखो मैं अगर बॉन्ड नोटेशन बनाते चलूँगा तो धीरे तुम्हारे दिमाग में पहले पड़ जाएगा और घुस भी जाएगा। ये देखो 4 कार्बन है, इनको लिख लेते हैं ऐसे, एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन भी हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, है ना? 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। एक पर लगा दो ब्रोमो ऐसे। मेरे दोस्त ब्रोमो को दिखाना पड़ेगा, यहाँ पास तुम डंडी और खींचे से काम नहीं हो जाएगा। हाँ ध्यान देना। और ये क्लोरो ऐसे दिखा दो कि केवल तुम कार्बन और हाइड्रोजन को भर, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को भर तुम क्या कर सकते हो? बॉन्ड न्यूट्रल दिखा सकते हो। बाकी इनको ना, इनको तुमको लिखना ही पड़ेगा। और हाइड्रोजन कार्बन ही केवल इस बॉन्ड लाइन में मतलब कि नहीं दिखाए जाते, एक तरफ देखा जाए तो। बाकी ये Cl Br सब दिखाए जाएंगे जो सब्स्टिट्यूट और आएंगे। ठीक है, समझते चलो बातों को। मैं कड़ी में जोड़ते चले, मैं हर बात को कड़ी में कड़ी जोड़ते चलूँगा, तुमको हर बात समझ में आए कि मैं तुमको IPSC सिखा कर जाऊँगा। ठीक है, और देखो तुम, और क्या है, बेसिक टू तुमको JEE तक की मैं IPSC करवाऊँगा अभी, टेंशन मत लो। देखो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं दिखाऊंगा, अब तुम लोग लिख लोगे, इसको लिखो, इसका नाम लिखो। अरे अभी यहाँ नहीं जाओ, नहीं लेवल बढ़ जाएगा, ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाओगे अभी तुम। चलो इसका नाम लिखो, तो इसका नाम लिखो, मैं इसको बढ़ा दूँ, इसका नाम लिखो जल्दी से। मैं इसके बाद तुम इसको पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद मैं नाम लिखो, इसका नाम लिख रहा हूँ। लिखो सब लोग वीडियो को रोक कर, और मैं इसको बता रहा हूँ अभी 1 मिनट में।
तो इसका नाम लिखो तुम लोग, ठीक है। तो मतलब तक पानी पी लूँ, तुम नाम लिखो, ठीक है। तो कोशिश करो लिखने का नाम, और मैं फिर बाद में लिख रहा हूँ कि तुम प्रैक्टिस भी करो ना, लिखो इसको नाम। यहाँ पर हाइड्रोजन अपने हिसाब से शिफ्ट कर लेना, ठीक है। जितने मतलब कि कम ज़्यादा हूँ तो इसी इसी हिसाब से लिख लेना अपने हिसाब से हाइड्रोजन। जिसको हाइड्रोजन शिफ्ट करना नहीं आता तो वीडियो नंबर 2 देखे जाके, ठीक है। GOC की, ठीक है। मैंने उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो मैं बार बार उन्हें रिलेट करूँगा बार बार, तो कोई मतलब नहीं मिलेगा। तो सब लोग अटेम्प्ट कर लिया, मैं स्टार्ट करूँ। देखो, तो हम देखते हैं यहाँ पास, हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। तो देखो इस श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 5 है ना, देखो 1 2 3 4 5 हैं। और इसमें देखो ऐसे देखो, ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं। इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। चाहे चाहे ऐसे ले लो और चाहे ऐसे ले लो, चाहे ये वाला कान पकड़ के मारो, चाहे ये वाला कान पकड़ के मारो, बात एक ही है, ठीक। तो मैं इधर से ले रहा हूँ, ठीक है। तुम इधर से भी ले सकते हो, तुम इधर से ले, मैं इधर से ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो यहाँ पर देखो तीसरे पर क्या लगा है, तीसरे पर एथिल लगा है ना, ये वाला, ये कैसा बन गया, ये हमारा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूट बन गया। तो यहाँ पर देखो क्या, 3 एथिल 3 एथिल 3 एथिल और 7 कार्बन है, इसको कहेंगे हेप्टेन। मेरे दोस्त समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या नाम है, 3 एथिल हेप्टेन, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट में ये ज़रूर लिख दें, DN, ये मतलब डन। और देखो मेरे दोस्त, और देखो अभी कहाँ समझ में, अभी नहीं समझ में आया। मैं कहता हूँ कि सर अभी कहाँ समझ में आया। तो अब मैं बॉन्ड नोटेशन बनाने जा रहा हूँ। अब तुम ध्यान देना, मैं बॉन्ड नोटेशन का यूज़ करूँगा। अब मैं बहुत बता चुका हूँ, अब बॉन्ड नोटेशन तुमको समझ में आएगी। देखो मैंने यहाँ पास एक लेवल बढ़ा दिया है। तो चलो इसको तुम करने का प्रयास करो, तुम्हारे बाद मैं इसको अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इसका तुम करने की कोशिश करो, फिर मैं तुमको समझा दूँगा अच्छे से। तो करो तुम लोग, मैं इसे करने, फिर मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तुम अटेम्प्ट कर लिए तो वीडियो पॉज करके तुम अटेम्प्ट करो, मैं इसको करने जाता हूँ, फिर मेरा सोल्यूशन बाद में देखना। पहले तुम लोग करो अपने अपने मन से, फिर मैं मेरा सोल्यूशन देखना, ठीक है। तो मैं करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास देखो पहले ब्रोमीन आ रहा है और इधर से क्लोरीन। और देखो यहाँ पास देखो, पहले प्यारी बात देखो, सबसे पहले कहाँ पास हमको सब्स्टिट्यूट मिला है। इधर से देखो, इधर पास पड़ रहा है ना, इधर से पास पड़ रहा है। इधर से देखो 1 2 3, यहाँ पास तीसरे पर आ रहा है, इधर 1 2, यहाँ पर दूसरे पर आ रहा है। तो हम दूसरे वाला ज़्यादा अच्छा मानेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसको देखो लिख दो 1, यहाँ पर लिख दो 2, यहाँ पास लिख दो 3 3, ठीक है। और यहाँ पास 4, और यहाँ पास 5, यहाँ पास 6, और यहाँ पास 7, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आ गया। और यहाँ पर दूसरे का क्या लगा है, और देखो यहाँ पास हम पहले नाम के लिए हम अल्फ़ाबेट को यहाँ पर ले लेते हैं, कौन पहले लिखेंगे कौन बाद लिखेंगे। तो ये बहुत जल्दी होता है मेरे दोस्त, यहाँ पास लेते हैं। देखो यहाँ पास ये यहाँ पास जो ये खूंटा लगा है, इसको कहते हैं मेथिल। क्या कहेंगे, मेथिल। यहाँ पास एक खूंटा लगा तो इसको कहेंगे मेथिल। मेथिल पहले M आता है, तो यहाँ पास हम M लिख लेते हैं चुप्पे से। और यहाँ पास देखो, यहाँ पास क्या लगा है, यहाँ पास 2 कार्बन लगे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, एथिल। एथिल को ई से लिखते हैं ना, पहले एथिल में पहले ई आता है, तो इसको हम ई लिख लिए। और देखो ये क्लोरीन में पहले सी आता, फिर क्लोरीन का पहला शब्द है C, और क्लोरीन का पहला शब्द है B। तो पहले देखो, पहले B आता है, फिर आता है C, फिर आता है E, फिर आता है M। तो पहले और इसी कड़ी में हम इसका नाम लिख देते हैं। प्यार से नाम कोई जल्दबाजी, कोई लपसी की तरह नहीं चाटेगा।
नहीं लपसी तरह चाटोगे तो चाटते रह जाओगे ज़िंदगी भर। नहीं सीख लो एक बार, बार बार मौका नहीं आएगा। ठीक। तो यहाँ पर देखो बी वाला का लेते हैं, क्या लिखते हैं, टू ब्रोमो। मेरे दोस्त इसकी फेयर बना दोगे तो ज़िंदगी भर याद करोगे। टू ब्रोमो। मैं सुन, अरे यार कक्षा 12 की तो बात छोड़ो, मैं तुमको जेई लेवल तक की मैं यूपीएससी बताऊंगा, जेई एडवांस लेवल तक की बताऊंगा, ओलंपियाड की बताऊंगा। चलो ठीक है, अब सही है। तो मेरे दोस्त अगर बोर्ड वाले हैं तो अब क्या करें, मैं अभी बताऊंगा तुमको। टू ब्रोमो। और बी के बाद आता है, क्या आता है, सी आता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, थ्री। यहाँ पास क्लोरो किस नंबर पे है, 5 नंबर पे है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 क्लोरो। गलत हो जाता है जी, 5 क्लोरो। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं तमीज़ से लिखा, तुम भी ऐसे लिखोगे। और देखो देखो, और यहाँ पास फिर आएगा ई। ये हमारा तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 एथिल। 3 एथिल। तुम इसके आगे लिखोगे, ठीक है। कोई अगर बकलोल बैठे हो ना, इसके आगे लिखो, मेरे पास जगह नहीं है, इसके आगे तुम यहाँ पर लिखो। अबे सपोर्ट करो तो पैसा वैसा मिले, थोड़ा हम भी बोझ वोझ लाएँ, तो ऐसे थोड़े हो जाता है। अब एक ही हाथ से थोड़े थाली बचती है, जैसा करोगे वैसे वैसे पाओगे। तो अभी से सीखो, जब हमको भी मिलेगा तो मेरे पास पेड़ थोड़े कोई लगा है कि मैं तोड़ के ले आऊँगा। मैं बार बार घर में मांगूँ पैसा तो उनको कब तक घर वाले देंगे। अब अपने अपने मन से कुछ कमाऊँ तो कुछ ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 नंबर पर क्या लगा है, मेथिल। तो यहाँ पर क्या है, 4 मेथिल, 4 मेथिल। और ये देखो हमारी कार्बन श्रृंखला जो है, इस 7 कार्बन की श्रृंखला, तो इसको क्या लिख देंगे, हेप्टेन। क्या समझ में आया, समझ में आ गया। तो इसका नाम लिख दो। तो मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ एक नाम, इसका लिखने की कोशिश करो। तो देखो ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। ठीक। तुम्हारे समझने के लिए मैं यहाँ पास गोला लगा देता हूँ, ठीक है, तुम्हारे समझने के लिए, बाकी ठीक है। तो करो, मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ। चलो चलो इसका नाम लिखो, और लगा दूँ, 2 और लिखो, और लिखो। ये हमारा लास्ट उदाहरण है, जिसके बाद मैं वीडियो को बंद कर दूंगा। तो देखो यहाँ पास हमारा वीडियो कम से 1 घंटा पहुँच रहा है, तो इसको आप लोग क्या करो, पहले अटेम्प्ट कर दो। तो अभी इसको आप लोग अटेम्प्ट करो, फिर मैं इसके बाद सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग पहले करो, ठीक है। तो मैं इसको बता रहा हूँ, फिर हल करो, मैं बता रहा हूँ सर, इसका उत्तर बता रहा हूँ मैं। चलो 1 2 3 मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो इधर देखो, इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो हम पहले क्या देखते हैं, पास हम क्या करेंगे, पहले हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट लिख लेंगे। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में पहले क्या आता है, ब्रोमीन में पहले बी आता है मेरे दोस्त, और फ्लोरीन में पहले एफ आता है, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पर लिखा, कोई बात नहीं, क्योंकि हम फिर से लिख लेंगे, क्योंकि हमको कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कोई हाथ नहीं दर्द रहे। और इसका लिख लेते हैं पहले सी, आई एम सॉरी, क्लोरीन है, इसका केवल सी लिख देते हैं। क्लोरीन लगा है ना, क्लोरीन, ये क्लोरीन है यार, ठीक है। जिसको समझ में आया हो तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, क्लोरीन है ये, क्लोरीन का सी। और यहाँ पर एथिल लगा है ना, ये देखो 2 कार्बन, तो एथिल का ई ले लेंगे, और 1 कार्बन है, इसका एम, तो इनको लिख दिए। अब हम नंबरिंग की बात करें, तो हमको देखो इधर से जो है, सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है, मेथिल मिल रहा है। तो हम इधर से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमको इधर मतलब पेड़ की जो डगार है, जो पेड़ की पलौछी है, जो बिरवा की पेड़ी से आप चढ़ोगे आम तोड़ने के लिए, तो पहले कौन सी जगह पकड़ोगे, जो पहले जो मतलब पास होगी, उसके बाद दूसरी पकड़ोगे। तो देखो हमारे पास जो पहली जगह है, पलौछी जो है, जो मतलब निकल नहीं रहे, तो जो पलौछी, तो पहले ये वाली पलौछी पकड़ो, पहले इधर से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पास हमारे मतलब 8 कार्बन की श्रृंखला। तो हमारी अल्फाबेट में सबसे पहले ब्रोमीन बी आता है, तो पहले हम ब्रोमीन को लिखेंगे। तो क्या है यहाँ पास, 6 ब्रोमो लिखो, 6 ब्रोमो,
6 ब्रोमो। अरे इंग्लिश में नहीं सर जी, इंग्लिश में नहीं, नहीं पाप मत करो। हम हिंदी वालों के साथ मतलब हम हिंदी वालों के साथ थोड़ा भेदभाव मत करो सर जी, ठीक है। तो देखो यहाँ पास पहले हमने ब्रोमीन लिख दिया, और बी के बाद क्या आता है, अब इससे सी आता है। बी के बाद क्या आता है, सी आता है ना मेरे दोस्त। आपने ए बी सी डी पढ़ा, मैं तुमको ए बी सी डी पढ़ा दूंगा। पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, डी आता है, फिर आता है क्या, ई। देखो सुनो, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे क्या अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। तो मैंने सुना दिया। तो पहले ब्रोमो लिख देंगे यहाँ पास, और फिर सी आता है। तो सी आता है तो हम क्या लिखें, क्लोरो, पहले फिर क्लोरो नाम लिखते हैं। तो देखो क्लोरो क्या है हमारे, देखो ये 5 नंबर की का जो हमारा 5वां कार्बन है, वहाँ पास दो क्लोरीन लगे हैं, और कहीं और नहीं है ना। तो देखो यहाँ पास 5वें पर यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे, तो क्या लिख देंगे, 5, 1 5 नहीं लिखेंगे। देखो 2 कार्बन 2 क्लोरीन लगे, तो 2 बार 5 लिखेंगे, 2 कामा 2 5, मतलब 2 बार हम 5 लिखेंगे। तो देखो 2 क्लोरीन लगे हैं एक ही कार्बन, तो हम यहाँ पर 2 बार 5 से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 के लिए हम लिखेंगे क्या, डाई। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, और 7 के लिए हेप्टा, और 8 के लिए ऑक्टा, ठीक है। ऐसे हम बनाते चले जाएंगे, हमारे पास बहुत सारे हैं, तुमको कितने बताएं। तो डाई क्लोरो, आई एम सॉरी इंग्लिश से नहीं लिखना, इंग्लिश से नहीं पाप करना हमको, ये पाप है। डाई क्लोरो, पाप नहीं करना है सर जी, पाप नहीं करना है, डाई क्लोरो। देखो 6 ब्रोमो 5,5 डाई क्लोरो, ठीक है। तो और देखो यहाँ पास, और यहाँ पास देखो हमारा बी, सी के बाद क्या आता है, सी के बाद क्या आता है, जी आता है। तो जी वाला तो कोई है नहीं, जी के बाद क्या आता है, मेरे ख्याल से एफ आता है, एफ आता है, ई आता है, ई आता है ना। तो फिर ई को लिखो यहाँ पास, ई पहले ई को लिखो। ई में क्या है, पहले हमारा एथिल है, और 4 पर एथिल है। तो 4 एथिल 4 एथिल, ठीक है, चौथे कार्बन पर है ना। और देखो ई के बाद हमारा क्या आता है, एफ आता है, और 6 पर क्या लगा है, फ्लोरो। तो यहाँ पर लिखो क्या, 6 फ्लोरो, 6 फ्लोरो, ठीक। और देखो ये हमारा क्या है, तो यहाँ और देखो हम सबको लिख चुके हैं, हमारा बचा हमारा मेथिल। अब मेथिल क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पर लगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 मेथिल। आई एम सॉरी, हिंदी में थोड़ा गलती हो जाए तो माफ़ करना, एक CBSE बोर्ड का लड़का तुमको पढ़ा रहा क्या। तो यहाँ पर मेथिल लिख दिया मैंने। और देखो हमारे इस कार्बन की श्रृंखला में, अर्थात इस पेड़ी में कितने कार्बन हैं, 8 कार्बन है। तो यहाँ लिख देंगे 8 10, ठीक। तो ये हमने लिख दिया इसका नाम। तो अगर कोई गलती हो तो अपने नाम से सुधार लेना, मैंने तुमको नियम बता ही दिया है। तो मेरे ख्याल सब सही है, 6 ब्रोमो 5 डाई क्लोरो, सब मैंने सही लिखा है, बहुत सीधे सा लिखा है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोग थोड़ा हमारा सपोर्ट करें। तो अभी हम तुमको इतने बड़े बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, कुछ दिन बाद बड़ा बोर्ड लाएंगे, और ऐसे ही ग्रो करते जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। हम मैं आपको कोशिश करूँगा कि तुमको मतलब कि हर चीज़ समझ में आए। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि तुमको सीधी से मतलब कि यहाँ पास मतलब कि ये मतलब नहीं है मेरा कि तुमको ये हो कि मतलब कि तुमको ना समझ में आए कोई बात। मुझको कोई जल्दबाजी नहीं है, और तुमको भी कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर तुमको कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गए तो ये मत सोचो तुम यहाँ पास सुनो, तुमको एक बार बता दूँ, यहाँ पास क्वेश्चन की टेंशन मत लो। क्वेश्चन तुमको मैं बता दूँगा, और तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना, तो इस नंबर पर मैसेज कर देना। इस नंबर पर तुम क्या करोगे, मैसेज क्यों करोगे, तो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस सीट भेज दूंगा, ठीक है। तुम्हारे लिए प्रैक्टिस सीट भेज दूंगा, ठीक है। तो तुम लोग उसको हल करना। तो अगर तुमको कुछ क्वेश्चन चाहिए, तुम क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ, तुमको घर में सॉल्व करना, और नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर दूँगा। और ना करूँ तो तुम लोग कर ही लोगे यार, अपने सर से पूछ लेना। तो पहला क्वेश्चन है, लिख लो, कुछ ऐसे है।
ठीक, पहला क्वेश्चन ये है और सेकंड क्वेश्चन ये है। इसको करने की कोशिश करना और एक क्वेश्चन और दे दूँ और लगा दूँ 2 और, ठीक है, बताना जब समझ में आ जाए, ठीक है। चलो इतना ही लिखो, चलो इतना ही लिख लो बस, बहुत है, इतना कर देना। तो हमारे 3 होमवर्क है, मैंने इन 3 होमवर्क को लिख दिया है और लिखोगे और जो इतने करके आना। और मैं अगली क्लास में इन क्वेश्चन को डिस्कशन कर दूंगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें और ये होमवर्क जरूर करके आएँ। तो मैं अगली क्लास में डिस्कशन कर दूंगा। तो आप लोग इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, तो मैं तुमको पूरी आगे मुझे समझा दूंगा। और अगर समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी, मतलब कि अब देखो, अगर कोई चीज़ अगर अच्छी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी खाने के लिए पूछें, तो मतलब उनको भी दिखाएं कि देखो ये हमारा दोस्त हमको अच्छे से पढ़ा रहा, तो तुम भी पढ़ो। तो चलो, समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात। तो फिर से हम अगली वीडियो मिलेंगे कल इसी तरह। तो तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।